अब पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रस्तावना पढ़े थे जिसमें कहा गया था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय अवसर की समता जैसी बात प्रस्तावना में हुई थी। और संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, हमें सब चीज़ दिए, लेकिन हमारे कुछ ड्यूटीज़ हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमको क्या क्या करना चाहिए ये मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का में वर्णित है और स्वर्ण सिंह समिति बनी थी इंदिरा गांधी सरकार में, उन्होंने अपनी सिफारिश दी थी, उस पर कुछ कर्तव्य जोड़े गए थे। नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं, पहले 10 कर्तव्य डिफाइन थे, अभी 11 कर्तव्य हो गए हैं, जिसको आप लोग जानते हैं। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सभी नागरिकों का कर्तव्य है राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रध्वज का भी आप लोगों को क्या करना चाहिए बेटा, सम्मान करना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य हैं और जो संविधान में वर्णित है इन कर्तव्यों का उम्मीद सरकार या देश या राज्य आपसे करता है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और पालन करें। हमारी स्वतंत्रता जो मिली थी इसमें कई उच्च आदर्श थे। उच्च आदर्श ये थे जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और सभी लोगों को समता का अवसर, पढ़ाई का अवसर, ये सब जो आदर्श थे जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसको हम अपने हृदय में क्या करें बेटा, संजोए रखें। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की प्रभुता एकता, कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिससे हमारे समाज में हारमोनी डिस्टर्ब हो, जो सामाजिक एकता हो गड़बड़ हो जाए, कोई ऐसी बात ना कहें कहीं पर जिससे हम जो है वैमनस्य की भावना हो, विवाद की भावना हो, जातियों में विवाद हो, धर्म में विवाद हो या सामाजिक स्तर में विवाद हो, ऐसी कोई बात हम लोगों को नहीं कहना चाहिए। समझ में आ रहा बेटा? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमें आपको अपनी देश की क्या करनी चाहिए, रक्षा। आप सुबह प्रार्थना होता है, अन्न जहाँ का हमने खाया जैसे नारे लगाते हैं, इससे हमारे मन में अंदर एक देश सेवा की बात जागृत होती है। कहीं न कहीं हमें देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वो किसी भी रूप में आप देश सेवा कर सकते हैं। एक किसान भी देश की सेवा करता है, शिक्षक भी करता है, सेना का जवान भी करता है। आप लोग अपने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान करने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें ऐसी प्रथा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो स्त्रियों की, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। समझ आ रहा बेटा? हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें और उसकी हम लोग क्या करें, रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। हम लोग जीवों पे दया करो लिखा रहता हर जगह ना, प्राणी की दया करना चाहिए। हम लोगों को जानवरों पे, जीवों को दया करनी चाहिए। वन, झील, नदी को दूषित होने से या उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना किया जाए, क्योंकि ये हमारे संसाधन है, हमारे देश के संसाधन है। इनकी रक्षा करना हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। समझ में आ रहा बेटा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे फोकस करना चाहिए। जैसे जादू टोना, झाड़ फूक, अंधविश्वासों पे नहीं पड़ना चाहिए। हमें कोई बीमारी होगी तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी ओझा जो है नाड़ी वाले हकीम जैसे जो लोग गांव में होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। कि भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान इनको नकारता है। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए कोई बीमारी हो डॉक्टर की सलाह से दवा और सारी चीज़ें लेनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति क्या है? जैसे स्कूल ये सबका है, किसी एक का तो है नहीं। हमारा स्कूल है, आपका ये स्कूल हमारा ना है ना आपका है, सबका है। गांव का कोई भी व्यक्ति यहाँ पढ़ सकता है, कोई भी कार्यक्रम हो सकता है यहाँ पे। तो स्कूल के बिल्डिंगों की सुरक्षा करनी आपकी जिम्मेदारी है। चार दीवारी बन गई, उसकी तोड़ फोड़ ना करो, उस पर कोई ऐसी बात ना लिखो जिससे किसी की भावना ठेस पहुँचे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष
की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हों, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपाल को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। सभी अभिभावकों से उम्मीद की जाती है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उनको उचित अवसर प्रदान करें, उनको विद्यालय भेजें। जैसे जो लोग अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते हैं, लेकिन संविधान में लिखा है उनको अपने बच्चे को जो है उनका ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि स्कूल भेजें। समझ में आई? 11वां मूल कर्तव्य यही है आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ। सभी अभिभावकों से यह अपेक्षित है कि वो अपने बाल्यों को विद्यालय पढ़ने के लिए या शिक्षा के लिए समुचित अवसर प्रदान करें। समझ आ गया बेटा? अब देखो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। कितने बेटा? 11 मूल कर्तव्य हैं। समझ में आ गया? ठीक।